हेलो बच्चों, भाई दादाजी की चौपाल में पहुंच गए हो। आज दादाजी आपके लिए कुछ अलग तरह की कहानी लेकर आए हैं। आप हर बार जो कहानी सुनते हैं वो अधिकांश कहानियाँ मैं वो सुनाता हूँ जो नंदन में प्रकाशित हुई हुई होती हैं। नंदन का एक अपना शैली है, अपनी शैली है उसकी, नंदन की जो कहानियाँ छापते हैं, राजा रानी की कहानियाँ या परियों की कहानियाँ या अपने पौराणिक कहानियाँ, प्राचीन कथा विशेषांक उनका होता है। इसी तरीके की कहानियाँ आप अब तक सुनते आए हैं। आज आपको मैं एक दूसरी पत्रिका जिसका नाम है बाल वाटिका, ये पत्रिका अलग तरह की कहानियाँ छापती थी, तो मैंने इसके लिए अलग तरह की कहानी लिखी। यानी कि धरातलीय कहानियाँ वे होती हैं जिनमें जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है और वो स्कूल में क्या महसूस करता है, स्कूल में उसके साथ क्या होता है, इस तरह की कहानियाँ होती हैं जो वास्तविक जीवन से संबंधित कहानियाँ हैं, बच्चों के जीवन से संबंधित कहानियाँ। तो ऐसी कहानी जो बाल वाटिका पत्रिका में फरवरी 2002 में, ये पत्रिका का अंक है, आप देख रहे हैं ना, बाल वाटिका, इसके लिए मैंने लिखी थी और कहानी का नाम है गुरु दक्षिणा। आपने देख लिया? तो ये गुरु दक्षिणा कहानी, इसमें राजा रानी की कहानी नहीं है, न परी हैं। ये तो ऐसे एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की कहानी है जो अपने जीवन में क्या महसूस करता है, उसी तरह की बात, और वो किसकी क्या सहायता करता है या क्या उसके मन में विचार आते हैं, उस तरह की कहानी है। नाम है गुरु दक्षिणा। तो मैं आपको सुनाता हूं। वरदराजन को चिट्ठी पढ़कर जयंत को बहुत खुशी हुई। यानी वरदराजन एक लड़का है जिसकी चिट्ठी पढ़कर जयंत को बहुत खुशी हुई। 14 साल बाद मिलने आ रहा है। बच्चों, मैं आपको बताऊं, ये कहानी जहां शुरू हुई है, ये जयंत एक लड़का है, यानी जो स्कूल में पढ़ता था पहले, वो किसी लड़के से मिला था, उसका नाम था वरदराजन। और वरदराजन की बात, उसने क्या किया था वरदराजन के साथ, वो आगे आएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जिस लड़के से वो मिला था वरदराजन से, उसकी चिट्ठी पाकर जयंत को बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत उत्सुकता हुई। 14 साल बाद मिलने आ रहा है। जयंत सोचने लगा, क्या वरदराजन मुझे पहचान पाएगा? तभी विचार आया, वह भी तो काफ़ी बड़ा हो गया होगा, उसे नौकरी भी मिल गई है। जयंत के मस्तिष्क में पुरानी यादें चलचित्र की भांति घूमने लगी। तब जयंत 10वीं कक्षा का छात्र था। उस दिन हाथ में गुब्बारा लिए घर आया तो मम्मी ने मजाक में टोक दिया, बेटा अब तेरी उम्र गुब्बारों से खेलने की नहीं है, तू बड़ा हो गया है। जयंत ने कहा, मम्मी पार्क के पास वाले चौराहे पर जो फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ मजदूरों के बच्चे खेलते रहते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा रेड लाइट पर गुब्बारे बेच रहा था। वह बहुत ही मासूम था। मैंने उससे गुब्बारा खरीद लिया। मम्मी ने कहा, यह उम्र तो बच्चों के पढ़ने की होती है। वह गुब्बारा बेच रहा है, क्या वह पढ़ता नहीं है? जयंत बोला, नहीं मम्मी, उसने बताया कि उसकी माँ गुजर गई है, बाप ने दूसरी शादी कर ली, पिताजी और सौतेली माँ दोनों मजदूरी करते हैं, उन्होंने उसे भी काम पर लगा दिया, इसलिए वह गुब्बारे बेचता है। मम्मी बुदबुदाई, इन मजदूरों के साथ यही समस्या है, खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते, बाद में ये बच्चे भी अनपढ़ रह जाने से मजदूर बनकर रह जाते हैं। जयंत ने सकुचाते हुए कहा, मम्मी मैं रोज़ाना शाम को फ्लाईओवर के नज़दीक पार्क में घूमने जाता हूँ, अगर आप अनुमति दें तो मैं 1 घंटा उसे पढ़ा दिया करूँ, पर इससे तुम्हारी अपनी पढ़ाई का हर्जाना होगा। मम्मी ने शंका प्रकट की। जयंत ने कहा, मम्मी कुछ करना है तो थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, मैं सुबह आधा घंटा जल्दी उठकर अपना होमवर्क निपटा लूँगा। तब तो ठीक है, मम्मी ने सहमति जताई और दूध गर्म करने रसोई में चली गई। जयंत को जेब खर्च हेतु प्रतिदिन 5 रुपये मिलते थे। उसने उनमें से 1 कॉपी और 1 पेंसिल खरीदी उन रुपयों से। अगले दिन वह चौराहे पर गया
तो वह लड़का आज भी गुब्बारे बेच रहा था। जयंत ने उसे पास बुलाया, पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वरदराजन, लड़के ने उत्तर दिया। जयंत बोला, मैं तुम्हारे लिए कापी पेंसिल लाया हूँ, आओ इधर पार्क में बैठते हैं। लड़का थोड़ा सहम गया, कहने लगा, मुझे गुब्बारे बेचने हैं। जयंत ने समझाया, तुम्हारे कुछ गुब्बारे मैं खरीद लूँगा, तब तो ठीक है ना। बिना कुछ कहे वरदराजन जयंत के साथ पार्क में चला गया। जयंत ने उसे कापी पेंसिल दी और कहा, तुम शाम को हर रोज़ मुझसे पढ़ा करो, मैं तुमसे रोज़ 5 रुपये के गुब्बारे खरीद लिया करूँगा। वरदराजन बोला, ठीक है, पर मैं यह कापी घर नहीं ले जाऊँगा, मौसी देखते ही मारेगी। जयंत ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खुले कागज ला दूँगा, तुम दिन में जब भी समय मिले उन पर अभ्यास कर लेना। जयंत प्रतिदिन वरदराजन को पढ़ाने लगा। वरदराजन कुशाग्र बुद्धि बालक था, हर बात को बहुत जल्दी पकड़ लेता। कुछ ही दिन में उसे पूरी वर्णमाला कंठस्थ हो गई, यह वर्णों को पहचानने भी लगा था। जयंत कभी कभी उसके लिए घर से मिठाई भी ले जाता। अपने जन्म दिवस पर जयंत को बहुत से खिलौने मिले थे, उसने एक खिलौना वरदराजन को दे दिया। 8 माह बीत गए, वरदराजन को पहली कक्षा का पूरा पाठ्यक्रम याद हो गया। जयंत की अपनी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, वह परीक्षा की तैयारी में जुट गया। इस दौरान वह कई दिन वरदराजन को पढ़ाने भी नहीं जा सका। परीक्षा खत्म होने के बाद जयंत वरदराजन से मिला तो उसने बताया, बापू कह रहे हैं 2 माह में पुल बनकर तैयार हो जाएगा, ठेकेदार मजदूरों को छुट्टी कर देगा, हम वापस गांव लौट जाएंगे। जयंत सोचने लगा, गांव जाने के बाद तो वरदराजन की पढ़ाई रुक जाएगी, क्योंकि इसका बापू इसे वहां स्कूल नहीं भेजेगा। 2 माह बीत गए, फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया, मजदूर अपने अपने घर लौट जाने की तैयारी करने लगे। जयंत का परीक्षा परिणाम आना था। उत्सुकता के साथ मन में शंका भी थी कि कहीं अंक अच्छे न आएं। इसके साथ साथ वरदराजन के जाने के ख्याल से भी वह दुखी हो जाता था। अगले दिन सुबह सबसे पहले पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ा। जयंत के परीक्षा परिणाम आया था, उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। उन्होंने जयंत की मम्मी को यह समाचार सुनाया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे बोली, हमारा बेटा कितना होनहार है, गरीब बच्चे को पढ़ाता है तो भगवान ने इसका भी इसे फल दे दिया। जयंत अभी सो रहा था, उनकी बातें सुनकर उसकी आंख खुल गई। पूछा, क्या बात है मम्मी? मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तेरा परीक्षा परिणाम आ गया है, तेरा नाम मेरिट लिस्ट में है, तुझे 2 साल तक 300 रुपये महीना वजीफा मिलेगा। सच? आश्चर्य से जयंत ने पूछा। जयंत को लगा उसकी आधी समस्या हल हो गई। पिताजी से बोला, पापा जी, पार्क के साथ वाली सड़क पर बन रहा फ्लाईओवर पूरा हो गया है। कल वरदराजन के पिता अपने परिवार सहित गांव लौट जाएंगे। हम उनसे बात कर लें कि अगर वे वरदराजन को वहां स्कूल भेजते रहें तो मैं अपने वजीफे की राशि उन्हें भिजवा दिया करूंगा। पिताजी ने कहा, जयंत बेटे, वजीफे की राशि तुम्हारी मेहनत का फल है, क्या तुम इसे किसी और को दे दोगे? जयंत बोला, पिताजी, वरदराजन को कुछ दिन पढ़ाकर मैंने अच्छा काम किया, हो सकता है उसी अच्छे काम के कारण मुझे वजीफा मिला हो। बेटे की समझदारी भरी बातें सुन पिताजी एवं गर्व अनुभव करने लगे। बोले, बेटा, वरदराजन के तुम यदि इतने ही उत्सुक हो तो उसकी शिक्षा के पूरे खर्च की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जयंत की खुशी का ठिकाना न रहा। पिताजी के साथ जयंत वरदराजन के घर गया। वे लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। वरदराजन ने जयंत को देखा तो शर्मा गया। अपने पिता से बोला, बापू, यही बाबूजी मुझे रोजाना पढ़ाने आते थे और यही मेरे गुब्बारे खरीदते थे। जयंत के पिता ने वरदराजन के पिता को समझाया, भाई, आज के युग में पढ़ाई के बिना इंसान की कोई कीमत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह मजदूर न बने तो इसे पढ़ाओ। इस कार्य में हम तुम्हारी आर्थिक मदद करेंगे। तुम वरदराजन को स्कूल में दाखिल करके इसकी सूचना हमें भिजवा देना। हम स्कूल के हेडमास्टर के नाम मनी ऑर्डर भेजते रहेंगे। वरदराजन के पिता ने सुना तो हाथ जोड़ लिए।
बोला, बाबूजी मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। आज के ज़माने में आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं, मैं इसे ज़रूर स्कूल भेजूँगा। पिताजी बोले, एहसान मेरा नहीं, जयंत का मानो। जयंत स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा था। वरदराजन के स्कूल से पत्र आने पर पैसे भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। समय समय पर मुख्य अध्यापक के साथ साथ वरदराजन की चिट्ठियां भी जयंत को मिलने लगीं। एक बार परीक्षा के दिनों में वरदराजन ने जयंत को लिखा, गुरुजी मैंने मन लगाकर पढ़ाई की है, आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। पत्रोत्तर में जयंत ने लिखा, वरदराजन मुझे तुम पर गर्व है, पर मेरी गुरु दक्षिणा मत भूल जाना। वक्त बीता। वरदराजन ने हर साल अव्वल दर्जे से परीक्षा पास की। पढ़ाई खत्म होने पर उसे नौकरी भी मिल गई। उसने जयंत को पत्र लिखा, गुरुजी 14 साल बाद आपके दर्शन करने आ रहा हूँ। कल ही मुझे पहली तनख्वाह मिली है। आपने एक पत्र में गुरु दक्षिणा की बात की थी। गुरु दक्षिणा के रूप में मैंने संकल्प लिया है, जिस तरह आपने मुझ जैसे गरीब को पढ़ाया, मैं भी उसी तरह जीवन भर अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता रहूँगा। पत्र पढ़कर जयंत को लगा उसकी मेहनत सफल हो गई, उसे गुरु दक्षिणा मिल गई। तो बच्चों, ये कहानी थी जिसका शीर्षक था गुरु दक्षिणा। आपको कैसी लगी? आज आपने एक अलग तरह की कहानी पढ़ी और सुनी। अब आपको किस तरह की कहानियाँ पढ़ना या सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बताना। परियों की कहानियाँ या धरातलीय कहानियाँ या राजा रानी की कहानियाँ, मैं आपके लिए वही कहानी लेकर उपस्थित रहूँगा। खुश रहना। नमस्कार।